हमारे गुरु ने बताया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इसके आगे आप अपने कर्म को सुधार के चलेंगे वैसा फल मिलेगा, कर्म को बिगाड़ेंगे आपका फल बिगड़ेगा। बाकी इसके अलावा कोई दूसरे का यहाँ पे रोल काल नहीं है। चार सवाल, इस मार्ग की बड़ी विशेषता ये है कि मानव को अपने किए हुए बुरे कर्मों का और पुराने विचारों का समन करने का, उसको साफ करने का, ऐसे महान हमारे सदगुरु ने रास्ता साफ किया और कहीं दूसरी जगह ये चीज नहीं मिलेगी। कितना से कितना बड़ा आपका कर्म बिगड़ा हुआ था, कितना से कितना बड़ा आपके विचारों में दुर्भावना थी, ऐसा कोई जगह बता दे जहां उसकी धुलाई हो। लेकिन अंतरात्मा से सेवक जाके अपने कार्यकर्ता के पास अपने कर्मों का खुलासा करता है और दिल से अंतरात्मा से माफी मांगता है। कितना से कितना भी बड़ा उसका बुरा कर्म, गलत कर्म क्यों ना, परमात्मा को झुकना पड़ता है, बाबा को झुकना पड़ता है और उसकी गलतियों को माफ करना पड़ता है। माफ करके आगे का रास्ता उसको देते हैं। अब जब आगे का रास्ता आपको मिल गया, इतने बड़े कर्मों से छुटकारा मिल गया, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? अब जो चलेंगे हम बिल्कुल अपने शरीर में, अपने दामन पे किसी प्रकार का कोई दाग लगने ना पाए। तत्व शब्द नियम ही सार है, बाकी सब बेकार। जिस सेवक ने तत्व शब्द नियम को शिरोधार्य करके चलना शुरू कर दिया, उसका बेड़ा पार है। अन्यथा 10 साल 20 साल पड़े रहिए मार्ग में, कोई फायदा मिलने वाला नहीं। कई सेवक देखा है हमने, कई साल बीत गए, किसी को 10% लाभ, किसी को 20% लाभ, किसी को 50%, किसी को उसके कर्म के आधार। तत्व शब्द नियम को जितना भंजोगे, जितना मंथन करोगे, जितना पालन करोगे, जितना उसको घोटोगे, जितने उस पर रगड़ोगे, अपने आप को जितना तपाओगे, उतना उसका फल आपको मिलेगा। ये जीवन की कुंजी बाबा ने दिया है, आपके जीवन की कुंजी है तत्व शब्द और नियम। आज मार्ग ले लिए, सेवक बन गए, नाम से तो सेवक बन गए बाबा का। घर घर में बहू सास के बीच में लड़ाई होती है, सास बहू में खटर पटर होता है, ससुर दमाद में खटर पटर, बेटा बाप के साथ नहीं सुनता, बाप बेटा का नहीं सुनता, घर में अशांति फैली हुई है, बहू सास की नहीं सुन रही है, सास ने कुछ बोल दिया तो बहुत तूफान मचा दी घर में। क्या मर्यादा यही है? सेवकों को यही मर्यादा बाबा ने सीखा है। रोज कहते हैं शाम को, सवेरे विनती में, प्रार्थना में, सवेरे बाबा को रोज वचन देते हैं, तत्व शब्द नियम का जीवन भर मैं पालन करूंगा। वहां से उठे नहीं, आज तुमने ऐसा किया, तो ऐसा की, मेरी सास के मारे तो मैं परेशान हूँ, मेरे को ऐसा कहती है, मेरे को ऐसा बोलती है, कहाँ से शांति स्थापित होगी? मर्यादा का पालन आपके परिवार में नहीं हुआ, सत्य का पालन नहीं हुआ। सत्य जब है ही नहीं तो मर्यादा कहाँ से आएगा? और जब मर्यादा नहीं आएगा तो प्रेम का व्यवहार बढ़ने वाला ही नहीं है। इसलिए पारदर्शिता होनी चाहिए परिवार में, सेवकों के बीच में। सत्य खड़ा है, सत्य को लेकर चलना है। सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। ये दोनों आंखों से दिखने वाली जितनी सृष्टि, सारी वस्तु में जो दिख रहे हैं, आप हम सब एक दिन हम सब मिट जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं रहेगा। तो केवल सत्य रहेगा, भगवान रहेगा, फिर निर्माण करेगा, फिर बनाते जाएगा, अपनी सृष्टि को चलाते जाएगा। लेकिन आज जो हमें दोनों आंखों से दिखने वाली वस्तु पूरी न थोड़ा है, लेकिन भगवान कभी दिखा किसी को? किसी सेवक को परमात्मा दिखा? रामायण में भी कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बिनु पद चले सुने, बिनु कहना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता पर जोगी। ऐसा है परमात्मा, जिसका न कोई शकल है, न सूरत है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है, न कुछ नहीं, लेकिन सर्व कार्य वो बड़ी सफलता से करते। आज जो बोल रहे हैं परमात्मा सुन रहे हैं, आज जो कर रहे हैं वो सब जान रहे हैं, क्या करने वाले सब उनको मालूम। इसलिए
बिल्ली जब दूध पीती है तो दोनों आंखें बंद कर लेती है और क्या सोचती है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। बिल्ली जब चोरी से दूध पीती है ना, देखा होगा आपने, दोनों आंखें बंद कर लेती है। वो सोचती है कि मुझे किसी ने नहीं देखा। और जब घर का मालिक ने देख लिया और उठा के एक लठ दिया तो बिल्ली का काम चित। सेवक भाई, तात्पर्य हम जो कर रहे हैं, हमारे मन में जो भावना है, सत्य मर्यादा प्रेम को लेके होना चाहिए, तत्व शब्द नियम को लेके होना चाहिए। गलत करने की आपने सोचे तो उसी प्रकार से आप कहोगे कि मेरे को तो किसी ने नहीं देखा, मैं ये कर लूंगा तो कौन जानता है। लेकिन परमात्मा की हजारों आंखें, करोड़ों आंखें, सब देख रहे, सब जानता है। और जिस दिन उसकी लठ अगर बरस गया ना, तो फिर बचने का कोई चांस नहीं। इसलिए कहा भगवान या तो कपाट से भी नरम है और नहीं तो पत्थर से भी कठोर। भाई चलिए, मानव है, कर्म करता मानव है, मानव है, कर्म कर रहे हैं, कर्म करने से कहीं न कहीं चूक हो जाती है। एक बार की गलती दूसरे बार क्या कहेंगे, एक बार हो गई चलो गलती हो गई, दूसरे बार भी चलो हो गई चलो, दोबारा भी होगा, तीसरे बार की गलती माफ होने वाली नहीं है। तो जानबूझ के गलती करोगे तो लठ तो बरसेगा ही भगवान का, उसके लिए भी तैयार रहो झेलने के लिए। इसलिए काय को जानबूझ करके अपने जीवन कष्ट में डालो। तत्व शब्द नियम से चलना है, तत्व शब्द नियम ही सार है। अपने आत्मशक्ति